हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझ लेते जो क्लास 10 में प्रैक्टिस होती है वो कैसी होती है ना। तो किसी घटना के प्रतिबंध के साथ प्रैक्टिस का अध्ययन करेंगे। जो इस क्लास 12 के चैप्टर जो होते हैं वह प्रतिबंध के साथ होता है। प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध मतलब दोनों घटनाएं में संबंध हो, है ना। समझ से प्रतिबद्ध रखता है जब पहली घटना का संबंध दूसरी घटना पे हो, मतलब पहली घटना दूसरी घटना में दोनों में क्या हो, संबंध एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ठीक, यदि घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रत्यय ज्ञात करते हैं तो इसे घटना ए की प्रतिबंध प्रत्यय कहते हैं। मीन्स जब घटना क्या होती है, जब एक घटना हो चुकी होती है तब हमें दूसरी निकालनी होती है। जो दूसरी ही की होती है वही हमें प्रतिबंध प्रत्यय होती है, जिसकी निकालनी होती है। अब इसका फॉर्मूला होता है कौन सा? पी इन प्रोबेबिलिटी E अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ। मीन जो नीचे होता है वही घटना क्या होता है, मैं घट चुकी होती है और दूसरी निकालनी होती है। अब इसी के बेस में मैंने क्वेश्चन लिया है, क्या लिया है कि एक पासे के फेग में परिणाम एक सम संख्या है तो इसके अभाज्य होने की प्रत्यय कह दीजिए। अब देखो इसमें दो घटनाएं दी है, दोनों घटनाएं हमें किस पे डिपेंड है, एक पासे पे डिपेंड है ना। मतलब क्या, दोनों घटना पे एक संबंध है ना। एक पासे के फेग में परिणाम एक सम संख्या है तो इसके अभाज्य होने की व्याख्या कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सैंपल स्पेस लिख लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 मतलब एक पासे का सैंपल स्पेस ये होता है। फिर क्या है घटना ए। घटना ए क्या कह रहा है कि पासे फेग में परिणाम एक सम संख्या है तो सम संख्या होने की घटना कौन सी हो जाएगी, 2 4 6। मतलब यही 3 डिजिट हमारे सम संख्या में आ सकती हैं। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, इसके अभाज्य होने की प्रत्यय ज्ञात कीजिए, है ना। घटना ए हमारी हो चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, घटना ए। अभाज्य संख्या होने की घटना क्या हो जाएगी, 2 2 3 5। अभाज्य संख्या समझते होंगे जो केवल खुद के टेबल से करती हैं, है ना। अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों कॉमन क्या है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आ जाएगा। अब फॉर्मूला में रखेंगे प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, है ना। तो ए इंटरसेक्शन हमारा 1 निकला था, प्रोबेबिलिटी ए हमारी कितनी निकल रही थी, 3 निकली थी, तो 1 अपॉन में 3 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर सेकंड चीज़ आती है इसमें स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना जस्ट इसका अपोजिट होता है। मीन्स ये क्या होती है, घटना दोनों घटना में संबंध बताती है, जबकि स्वतंत्र घटना एक दोनों पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E इंटू प्रोबेबिलिटी B। अगर हमको प्रूव करना होगा, बताइए कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, तो इसके लिए मुझे दोनों चीज़ इक्वल लानी पड़ेगी, है ना। अगर दोनों चीज़ इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे हाँ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अगर हम कहेंगे दोनों चीज़ इक्वल नहीं आई है तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती हैं। अब इसी के बेस में मैंने क्वेश्चन लिया है, घटना है पासे में प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से, है ना। घटना ई हमारी ये हो गई। अब पासे प्राप्त संख्या सम है को एफ से प्रदर्शित कर दे, घटना एफ ये हो गई। तो हमें बताया घटना स्वतंत्र है कि घटना स्वतंत्र है, तुमको ये प्रूव करना। तो प्रूव करने के मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ होना ही चाहिए स्वतंत्र घटना के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो पासे सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अब क्या है, घटना में प्राप्त संख्या 3 का मल्टीपल है ना, घटना ई से। अब पासे में कौन से 3 का मल्टीपल होता है, 3 और 6 होता है। अब घटना एफ क्या कह रहा है, पासे प्राप्त संख्या सम है। अब इवन नंबर कौन सा, इसमें 2 4 6 हमारा इवन नंबर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है, 4 6 है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, पहले अपॉन में प्रोबेबिलिटी 6 में 1 निकली थी, अपन सैंपल स्पेस कितने थे, 6 थे, तो 1 अपॉन 6 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ई 2 अपॉन में 6 हो जाएगा, है ना। 2 अपॉन में इंटू इवेंट एफ क्या निकला था, 3 निकला था, है ना। प्रोबेबिलिटी एफ निकालने तो 3 अपॉन में सैंपल स्पेस में 6 हो जाएगा, 3 अपॉन में 6। अब दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, मतलब दोनों इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। आया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं बेच पेन में। अब बेच पेन में क्या होती है, बेच पेन हमें यह बताता है कि नई जानकारी मिलने के बाद उस घटना की होने की संभावना कितनी। मैंने कहा कि हाँ 2 घटना तो है संभावना, लेकिन तीसरी होने की संभावना क्या है। जब एक नई जानकारी की संभावना पता करनी होती है तो उस समय हम बेस प्रमेय का
उपयोग करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A अपॉन में F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B अपॉन में A इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन में प्रोबेबिलिटी B, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा ना। थैंक यू।